Hello students, today our topic is The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह। आज का हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने ये स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी है, अपनी ग्रैंड मदर के साथ, अपनी दादी माँ के साथ अपने रिलेशंस के बारे में लिखी हुई है। ये हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। मैं आपको बुक की पीडीएफ फॉर्म भेज दूंगा। इसको समझते हुए सबसे पहले हमें इसके जो एक्सप्रेशंस हैं, आप फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट आफ्टर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इनकी मीनिंग हमें समझना जरूरी है। सबसे बढ़िया तरीका है कि जब हम इसको चैप्टर को पढ़ें तब हम इसको समझें, लेकिन अभी मैं चैप्टर से पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसके लिए मैं आपको इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स हैं मैंने खुद लिखे हुए हैं, सम एक्सप्रेशंस, ये आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। इस चैप्टर में ये लिखी हुई एक्सप्रेशन, ये वर्ड है, एक तरह से वर्ड मीनिंग है, एक तरह से जैसे मुहावरे होते हैं उस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक्सप्रेशंस हैं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इसका मीनिंग है द आइडिया वॉज डिस्गस्टिंग। क्या मतलब हुआ इसका? द आइडिया वॉज डिस्गस्टिंग, यानी कि यह एक अविश्वसनीय विचार था। जो बात थी, जिसके बाद ये बात कही गई, कोई ऐसी बात चैप्टर में कही जिसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। यानी कि दादी माँ के बारे में ऑथर लिखते हैं कि मुझे ये विश्वास नहीं होता कि वो कभी बहुत सुंदर और जवान थी। यहाँ ऐसा इसका यूज हुआ होगा। नेक्स्ट है, दूसरा वर्ड है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। इसका अर्थ है साइलेंस एंड कामनेस विद वाइट ड्रेस। दादी माँ ने वाइट ड्रेस पहने हैं, उनके बाल सफेद हैं और वो बिल्कुल शांति का प्रतीक है, शांति का श्वेत रूप प्रतीक जो पूरे घर में फैली हुई है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। थर्ड वर्ड है अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट तो आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और रेडिकल पॉइंट ऑफ चेंज, यानी कि ऐसा समय जहां से परिस्थितियां बदल जाएं। जैसे हमारी जिंदगी चली होती है, कई बार उसमें परिस्थितियां बदल जाती है। दादी माँ और ऑथर का जो रिलेशनशिप है, ग्रैंड मदर का जो रिलेशनशिप है ऑथर के साथ, वो एक टर्निंग पॉइंट पे आता है जब वो शहर को जाते हैं, शहर के स्कूल में ऑथर की एडमिशन होती है। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। इसका अर्थ है एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस विदाउट एनी प्रोटेस्ट, यानी कि बिना किसी विरोध के, बिना किसी बात के शांति से एकांतपन स्वीकार किया। जब दादी माँ शहर में ऑथर के साथ रहती हैं और ऑथर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनको सेपरेट रूम में रहना पड़ता है। पहले दोनों इकट्ठे एक रूम शेयर करते थे। तो उस समय में दादी माँ उस बात को एक शांति से स्वीकार करती है, कोई विरोध नहीं करती है। इसके लिए वर्ड यूज किया है एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। नेक्स्ट वर्ड है अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। ये नॉइज ऑफ डिफरेंट काइंड्स मेड बाय बर्ड्स क्रिएटिंग कंफ्यूजिंग साउंड, यानी कि पक्षियों की चहचहाहट से निकला भयानक शोर, थोड़ा परेशानी करने वाला ऐसा शोर। जब दादी माँ पक्षियों को कुछ खाने के लिए डालती थी, फीडिंग के लिए, तो वो बहुत भयानक शोर मचाते थे, चहल पहल मचाते थे। उसको ये बोला हुआ है अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। नेक्स्ट छठा हमारा वर्ड है फ्रिवलस रिब्यूक्स, लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग, अर्थात प्रेम स्वरूप डांट डपट। जब चिड़ियों को भोजन डाला होता था तो वो इधर उधर शोर मचाती थी, तो दादी उनको प्यार से डांटती थी। इसके लिए ये वर्ड एक्सप्रेशन यूज की गई है। और लास्ट वन है द शैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलापिडेटेड ड्रम, द लूज स्किन ऑफ एन ओल्ड ड्रम, यानी कि किसी पुराने ढोलक की ढीली खाल।